नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जो कि आप लोगों की यहाँ पे ड्राइवर के लिए रहने वाली है एंड ऑफिस अटेंडेंस के लिए। तो ये 10th लेवल आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली है। इस पे आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रखे है बिहार विधान परिषद सचिवालय। तो दोस्तों, इस पेज का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो जैसे आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे, इसके ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाएंगे। इस पेज में आने के बाद आप लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों का इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन को रीड आउट करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसकी आवेदन करने की तिथि आप लोग देख सकते हैं, डेट, ठीक है, 29 सितंबर 2025 से लेके 20 अक्टूबर 2025 तक आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी नीचे आ जाएंगे। बाकी हम लोग यहाँ पे वैकेंसी डिटेल को चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे पद का नाम, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चालक, जो कि यहाँ पे ड्राइवर के लिए रहेगी। तो यहाँ पे वेतनमान आप लोग देख सकते हैं लेवल 2 का रहेगा। और कार्यालय परिचारी, जो कि यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंस के लिए देख सकते हैं 2 पोस्ट हैं, चालक और कार्यालय परिचारी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पे लेवल देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज अपनी आप लोग यहाँ से वैकेंसी को चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल नीचे आ जाएंगे। नीचे आप लोग को यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो यहाँ पे चालक के लिए देख सकते हैं, ठीक है, क्या आप लोग की यहाँ पे शैक्षिक योग्यता रखी है। तो यहाँ पे मैट्रिक पास होना चाहिए आप लोगों को, और साथ ही मैट्रिक के साथ आप लोग को हिंदी एवं अंग्रेजी का दोनों भाषाओं का आप लोग को यहाँ पे कार्य ज्ञान होना चाहिए। और साथ ही आप लोग को ड्राइवर के लिए अप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, LMV या HMV, ठीक है। और यहाँ पे साइकिल चलाने की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद कार्यालय परिचारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपका यहाँ पे मैट्रिक पास रखा है। साथ ही यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी का भाषा का आपका ज्ञान होना चाहिए और साइकिल चलाने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं, दोनों पोस्ट के लिए आप लोग की सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है, ठीक है। बट ड्राइवर के लिए करें तो उस पर आप लोग को यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग की एज लिमिट, तो यहाँ पे उम्र सीमा आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग की एज लिमिट है 18 साल से लेके 37 साल तक, 40 साल तक, 42 साल तक की आप लोग की यहाँ पे एज रखी है, ठीक है, SC/ST कैंडिडेट के लिए। बाकी यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 37 साल तक की एज यहाँ पे रखी है, और जो OBC वाले हैं उनके लिए 18 से 40, ठीक है, और जो SC/ST के हैं उनके लिए 18 से 42। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे अपना डिटेल चेकआउट कर लेनी है। बाकी लिखित परीक्षा आप लोग की यहाँ पे OMR सीट के द्वारा कराई जाएगी। सिलेबस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देख लेनी है 1 बाय 1। तो चलिए अभी आप लोगों को यहाँ पे रीड आउट कर लेना है। तो बाकी मैं इस पे लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाकी यहाँ पे परीक्षा शुल्क भी आप लोग देख सकते हैं। तो परीक्षा शुल्क आप लोगों का यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे 100 रुपीज फीस आप लोग की यहाँ पे रखी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी लाइव फॉर्म फिलअप करते हैं इसका। इसके ऑफिशियल पेज में आने के बाद आप लोगों को अप्लाई करने के लिए राइट साइड पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। तो जैसे इस पे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन डिटेल आती है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, देन पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, एंड फिर लास्ट पे आप लोगों को अपना प्रिंट या पेमेंट अपनी कर लेंगे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद प्रिंट निकाल लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाई फॉर, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि आप लोग ड्राइवर के लिए कर रहे हैं या फिर ऑफिस अटेंडेंस के लिए कर रहे हैं, वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कैंडिडेट का नेम यहाँ पे फिलअप कर लेना है, एंड कैंडिडेट का नेम आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपने फादर का नेम देना है। फादर नेम देने के बाद मदर नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, ठीक है। अगर आप लोग बिहार से हैं तो आप लोग यस करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग बिहार से नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे हैंडीकैप के लिए अगर आप लोग PH कैंडिडेट हैं तभी आपको यहाँ पे यस करना, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप लोग यस करें तो फिर आप लोग को यहाँ पे अपनी डिसेबिलिटी परसेंटेज सिलेक्ट करनी है, जो भी आप लोग की डिसेबिलिटी परसेंटेज है। एंड देन यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अपना सिलेक्ट करना है, एंड फिर अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है, जो भी आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर है। एंड देन फिर जो भी आप लोगों का डिसेबल सर्टिफिकेट इशू रखा है वो इशू डेट यहाँ पे फिल करना है, जिस डेट में आप लोगों का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है। एंड देन नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे इश्यू अथॉरिटी, तो आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जिस भी अथॉरिटी ने जारी कर रखा है उस अथॉरिटी का यहाँ पे नेम आपको फिल कर लेना है। अगर आप लोग डिसेबल नहीं तो सिंपल इस पे आप लोग को ऊपर PH कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे नो कर लेना है। एंड देन फिर अपनी कैटेगरी आप लोगों को सिलेक्ट करना है।
अगर आप लोग बिहार से हैं तो अपनी कैटेगरी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। एंड देन अगर आप लोग अदर स्टेट से अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका फिर यहाँ पे जनरल ही सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे डोमिसाइल अगर आप लोग बिहार से हैं तो यस करते हैं। एंड देन फिर यहाँ पे आप लोग को अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोग की कैटेगरी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेना है। एंड जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कौन सी डेट में इशू कर रखा है वो इशू डेट आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन फिर इश्यू अथॉरिटी, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जिस भी अथॉरिटी ने यहाँ पे जारी कर रखा है उस अथॉरिटी का यहाँ पे आप लोग को नेम फिल कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद फिर अपना जेंडर यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है, मेल या फीमेल, ठीक है। एंड देन नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और 3 साल से यहाँ पे कंटिन्यू आप लोग काम कर रहे हैं तभी आप लोग को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो कर लेना है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर आप लोग हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। एंड नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को फिल करनी है एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की अकॉर्डिंग, ठीक है। 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। एंड देन फिर यहाँ पे आप लोग को अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है, जो भी आप लोगों का मोबाइल नंबर रहेगा। तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है अपना, एंड उसी मोबाइल नंबर को आप लोग यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल है, तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आप लोगों को देना है, उसी ईमेल एड्रेस को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म करना है। एंड देन नीचे आ जाएंगे। नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्किंग नॉलेज इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो यहाँ पे आप लोग को हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल आपको यस कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डू यू नो साइकिलिंग, ठीक है। तो अगर आप लोग को साइकिलिंग आती है तो यहाँ पे आप लोग साइकिल में यस कर इस वाले ऑप्शन पे आप लोग यस कर लेंगे, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पे देखेंगे डू यू प्रोसेस एनसीसी सी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। एंड देन फिर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डू यू प्रोसेस लाइकली टू प्रोसेस ऑन और बिफोर द अटैचमेंट डेट ऑल एसेंशियल एंड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो ये चीज़ आप लोग को चेक कर लें, तो इस पर आप लोगों को सिंपल यस कर लेना है, ठीक है। जो कि आप लोगों ने अपनी अटैचमेंट जो कि नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लिया, उस पर आप लोगों की एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों ने अपनी चेक कर लिया, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे यस होगा। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल के बॉक्स में चेक बॉक्स करना है, इसके बाद इसको सबमिट करेंगे। एंड देन फिर जैसे अपनी डिटेल फिलअप करके आप लोग सबमिट करते हैं तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आप लोगों को मिल जाता है, तो यहाँ से आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड को नोट कर लेना है। एंड देन आप लोग ये सभी डिटेल का जो रजिस्ट्रेशन दे रखी है इसका आप लोग प्रिंट भी निकाल सकते हैं। एंड आप लोग यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे या फिर आप लोग गो टू लॉगिन भी कर सकते हैं। अगर गो टू लॉगिन करेंगे तो फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। एंड देन हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं जैसे हमने नेक्स्ट किया तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अभी पर्सनल डिटेल, फिर एजुकेशन, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो चलिए अभी सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोग को देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस लाइन 1 है वो एड्रेस लाइन 1 यहाँ पे फिल करेंगे। एड्रेस लाइन 2 यहाँ पे देना है। इसके बाद अपना स्टेट आप लोगों को फिल करना है, जो भी आप लोग की स्टेट है। स्टेट के बाद फिर अपना यहाँ पे सिटी आप लोगों को फिल कर लेनी है। एंड देन यहाँ पे अपनी कंट्री, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना पिन कोड फिल करना है, जो भी आपका पिन कोड यहाँ पे रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिलता है इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो इस बॉक्स में आपको चेक बॉक्स करना है, तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अलग अलग एड्रेस है तो आप लोग को यहाँ पे अनक्लिक करना है, अपना परमानेंट एड्रेस को मैन्युअली फिलअप करना है, जो कि एड्रेस लाइन 1, इसके बाद एड्रेस लाइन 2 एंड अपना स्टेट, इसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, पिन कोड, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग फिलअप करना आप लोग अपना एड्रेस देने के बाद आप लोगों को नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट पर्सनल डिटेल पे नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करते हुए। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक स्टेटस, तो यहाँ पे मेरिट तो सॉरी यहाँ पे मेरिट स्टेटस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैरिड है या अनमैरिड, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आप लोग क्या देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड या वोटर आईडी, ठीक है। इनमें से जो भी आप लोग देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आप लोग आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करें हैं उस आईडी का आप लोग को यहाँ पे प्रूफ नंबर, जो कि अपना जैसे हमने आधार नंबर सिलेक्ट कर रखा है तो अपना आधार नंबर हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट रहेगी। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे विजिबल मार्क्स जो कि आपके शरीर में, ठीक है, कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे देना है जो भी आपके शरीर में पहचान चिन्ह हो, ठीक है। जैसे कि कोई घाव है या कोई कटा हुआ निशान है या कोई तिल है, कोई भी निशान हो सकता है आपके बॉडी में, तो वो चीज आप लोगों को यहाँ पे देना है। जैसे कि
मेरे फेस पे एक तिल है, तो मैं यहाँ पे फिल करूंगा मोल ऑन फेस। इस तरीके से आप लोगों को फिल करना है जो भी आपके शरीर में पहचान चिन्ह है। इसके बाद एडिशनल डिटेल में आ जाएंगे। तो एडिशनल डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं वेदर एनी क्रिमिनल केस, ठीक है। तो कोई भी क्रिमिनल केस है तभी आप लोग को यहाँ पे यस या नो में जवाब देना, अदरवाइज हम लोग इसको नो ही रखेंगे। एंड नीचे भी यहाँ पे वेदर एनी FIR, ठीक है। तो FIR अगर आपके खिलाफ है तभी तो यस या नो में जवाब देना। तो सिंपल इन दोनों ऑप्शन पे आपको नो कर लेना है। इसके बाद फिर साइड डिटेल देने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को यहाँ पे एजुकेशन डिटेल। तो यहाँ पे मेट्रिकुलेशन की डिटेल आप लोगों को फिलअप कर लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल, तो अपने स्कूल का आप लोगों को यहाँ पे नेम देना है। एंड देन फिर अपने नेम ऑफ बोर्ड, तो अपने बोर्ड का यहाँ पे आप लोगों को नेम दे देना है, ठीक है। जो भी आप लोगों का यहाँ पे बोर्ड नेम रहेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग अपनी 10th का यहाँ पे पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। जिस भी ईयर आप लोगों ने अपनी 10th को पास किया है वो ईयर आप लोग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे स्कीम ऑफ मेकिंग, तो आपका यहाँ पे मेकिंग स्कीम क्या है, परसेंटेज है या CGPA है, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो हमारी परसेंटेज है तो परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ मार्क्स ऑफ डेट, तो 10th में कितने मार्क्स मिले हैं वो आप लोगों को फिल कर लेना है। एंड देन फिर मैक्सिमम मार्क्स में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो टोटल मार्क्स कितने का होता है आपका 10th का वो फिल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है, मैं एक डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे परसेंटेज आप लोग की ऑटोमेटिक काउंट हो जाती है। एंड देन यहाँ पे डिवीजन आप लोग को देना है, तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। जो भी आप लोग का डिवीजन है वो डिवीजन सिलेक्ट करेंगे। ये सारी डिटेल देने के बाद आप लोगों को इसको नेक्स्ट कर लेना है। एंड देन फिर नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशन डिटेल देने के बाद आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अपना पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है। इसका साइज 50 KB से लेके 100 KB के बीच में अपलोड करेंगे JPG फॉर्मेट में, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर, तो सिग्नेचर यहाँ पे हिंदी में अपलोड करना है जिसका साइज 10 से 20 KB के बीच में रहेगा। तो पहले वाले में हिंदी वाला सिग्नेचर हिंदी में करके अपना नेम आप लोग को अपलोड करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ठीक है। जो भी इंग्लिश में आप लोग अपना सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर को इंग्लिश में अपलोड करना है। यहाँ पे साइज सेम ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, 10 से 20 KB के बीच में। तो सिग्नेचर का साइज सेम है 10 से 20, पहले वाले में हिंदी में करना है, दूसरे वाले में इंग्लिश में आपको अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो अपलोड कैसे करना है, जैसे कि मैं पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड कर रहा हूँ, चॉइस फाइल आप लोगों को करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी फोटो आप लोग यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं वो फोटो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो फोटो का साइज है यहाँ पे 50 से 100 KB के बीच में, 50 से 100 KB के बीच में यहाँ पे। तो ये सिग्नेचर देखेंगे हम लोग, 50 से 100 के बीच में है, तो KB साइज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैं इसको अपलोड कर लूंगा, एक डेमो के लिए दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे ओपन करने के बाद इसको अपलोड करेंगे, तो फोटो इस तरीके से यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। सेम तरीके से आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है 10 से 20 KB के बीच में, हिंदी में और इंग्लिश में। फिर ये फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इसको भी नेक्स्ट करेंगे। एंड देन फिर आप लोगों का फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आता है, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी डिटेल को आप लोग को अच्छे से 1 बाय 1 चेक कर लेनी है, सारी डिटेल जो भी आप लोगों ने दे रखी है अभी तक, ठीक है। तो फिर अपनी डिटेल चेकआउट करने के बाद नीचे आना आप लोग को स्क्रॉल डाउन करते हुए। तो अपनी डिटेल को आप लोग को अच्छे से चेक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पे नीचे आने के बाद, ठीक है, तो नीचे चेक कर लेंगे अपनी डिटेल को। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी रीड के बॉक्स में यहाँ पे चेक बॉक्स कर लेना है और आप लोगों को यहाँ पे मेक पेमेंट कर लेनी है, ठीक है। और अगर आप लोगों का यहाँ पे कोई भी डिटेल गलत हो जाती है तो आप लोग इस पे एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग अपनी फीस पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जिनकी फीस नहीं लगती है उनका फॉर्म यहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पेमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे चले जाते हैं, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज नोट, तो आप लोगों को यहाँ पे नोट पढ़ लेना है अच्छे से। इसके बाद फिर यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी रीड के बॉक्स में चेक बॉक्स करना है, प्रोसीड कर लेना है इसको। एंड देन फिर आप लोग अपने पेमेंट के पेज में आते हैं। तो यहाँ से आप लोग अपनी पेमेंट करेंगे 100 रुपीज़ का, ठीक है। कार्ड के थ्रू कर रहे हैं या फिर आप लोग UPI के थ्रू कर रहे हैं या फिर आप लोग UPI QR कोड के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को अपनी पेमेंट कर लेनी है। जैसे ही पेमेंट करते हैं आपका फॉर्म पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। धन्यवाद।